प्रभु श्री राम ने क्यों दिया था लक्ष्मण जी को मृत्युदंड? आइए जानते हैं पूरी कहानी। रामायण में एक घटना का वर्णन आता है कि श्री राम को न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने अनुज लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना पड़ा। ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व वो भगवान राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसे पूर्ण करते हो। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तब तक हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसको आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। भगवान राम यम को वचन दे देते हैं। श्री राम लक्ष्मण को ये कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उसे उन्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है कि वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में श्री राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। तभी लक्ष्मण जी समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि दुर्वासा के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। श्री राम भगवान ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवभगत की, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने भाई को मृत्यु दंड कैसे दे, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उनकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने ये सुना तो उन्होंने श्री राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि लेने का निश्चय कर लेते हैं। श्री राम कहते हैं कि भाई लक्ष्मण के बिना मैं भी जिंदा नहीं रह सकता, अतः मैं भी जल समाधि ले लूंगा। तभी वहां पर भाई भरत और भाई शत्रुघ्न आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ ही अपने प्राण त्याग देंगे और आपके साथ ही हम सब लोग वैकुंठ की ओर प्रस्थान करेंगे। उसी समय हनुमान जी आ जाते हैं। भगवान श्री राम का यह आदेश सुना तो वह शोक सागर में डूब गए। भगवान श्री राम अपने प्रिय मित्र को बिना बताए जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान का इंतजार किया। जब भगवान श्री हनुमान जी वहां पर पहुंचे हैं तब उन्होंने हनुमान जी को बताया कि वह यहाँ के संसार को छोड़कर बैकुंठ लोक जाना चाहते हैं, पर हनुमान जी नहीं मानते हैं। तब श्री राम हनुमान जी को ब्रह्मलोक अपनी एक अंगूठी लेने के लिए भेजते हैं कि तुम जाकर ब्रह्मलोक से मेरी अंगूठी ले आओ। तब हनुमान जी ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मदेव से कहते हैं कि प्रभु श्री राम की अंगूठी मुझे दे दें। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि वह अंगूठी तो मैंने समुद्र में डाल दी है, तुम समुद्र से जाकर ले आओ। तब हनुमान जी समुद्र की ओर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि वहां पर श्री राम की अंगूठी जैसी ही हजारों अंगूठियां हैं। तब श्री हनुमान जी वहां से सारी अंगूठियां लेकर लौट आते हैं और श्री राम को कहते हैं कि प्रभु वहां पर तो हजारों अंगूठियां हैं,
प्रभु इसमें से आपकी कौन सी अंगूठी है? तब प्रभु श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, ये सारी अंगूठियां मेरी ही है। जब मैं प्रत्येक काल में राम बनकर आता हूँ और तुम हनुमान, इसलिए ये सारी अंगूठियां मेरी है। मैंने इस जीवन में बहुत सारे अवतार लिए हैं और लेता रहूंगा। हनुमान जी की बात समझ में आ जाती है और श्री राम सरयू नदी में अपने तीनों भाइयों के साथ जल समाधि ले लेते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।